रोहिणी जब अनुराधा के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं थी। उसकी माँ ने जब किसी अनजान महिला को दरवाजे पर देखा तो पूछा, आपको किससे मिलना है? अनुराधा यहीं रहती है? जी हाँ, वह घर पर नहीं है। पर आप अंदर तो आइए। रोहिणी उसके साथ कमरे में जाकर एक साधारण से बिछे सोफे पर बैठ गई। अनुराधा की माँ आरती ने उत्सुकतावश पूछा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहली बार मिल रहे हैं, तो पहचानेगी कैसे? रोहिणी के स्वर में रूखापन था, जिसे उसने छिपाने की कोशिश भी नहीं की। आरती को कुछ आश्चर्य भी हुआ कि एक अनजान महिला उससे इस तरह क्यों पेश आ रही है। वह कुछ डरी सी धीमे से बोली, क्या अनुराधा से आपको कोई शिकायत है? क्योंकि रोहिणी ने आते ही अनुराधा से मिलने की बात कही थी, तो आरती ने सोचा कि शायद अनुराधा की तरफ से उन्हें कोई शिकायत हो। कहीं उसकी बेटी उनके बेटे के प्रेम के चक्कर में तो नहीं। आरती को गुमसुम देखकर रोहिणी ने खुलकर बात करना ही ठीक समझा। वह ठीक से सोफे की पुष्ट से पीठ टिकाती बोली, मैं घनश्याम जी की पत्नी हूँ। मुझे अपने घर में कुछ पत्र मिले हैं, जो अनुराधा ने मेरे पति को लिखे थे। मेरे पति से आप दोनों का क्या संबंध था? रोहिणी की बात सुनकर आरती ने चैन की सांस ली। वह आश्वस्त होकर बोली, मेरे पास आपके लिए कुछ है, आपकी एक अमानत जो वर्षों से मेरे पास है, मैं आपको देना चाहूंगी। रोहिणी के कुछ पूछने से पहले ही आरती दूसरे कमरे में चली गई। रोहिणी अकेली ही असमंजस की स्थिति में बैठी रह गई। उसकी उत्सुकता बेचैनी में बदलती जा रही थी। भीतर के कमरे से हल्की सी आवाजें आ रही थी, अलमारी खोलने और बंद करने की। थोड़ी देर बाद आरती एक मोटा सा लिफाफा हाथ में लेकर आई और रोहिणी की ओर बढ़ाकर बोली, इसमें आपके एक नहीं बल्कि कई सवालों के जवाब हैं, जो आपके पति ने ही दिए हैं। क्या है यह? आपके पति ने आपको देने के लिए कहा था। 8-10 साल से तो मैं ही इसकी हिफाजत कर रही हूँ। यह इसी तरह बंद था और मैंने इसे कभी खोलने की कोशिश भी नहीं की। रोहिणी लिफाफा लेकर थकी सी जाने के लिए उठ गई।